हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, डिटेल में समझाया। आज के लेक्चर में तो मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ सिमिलर होंगे, उनको हम स्किप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको इसके सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, उसमें क्या मैं टेक्निक लगा रहा हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे अप्लाई कर रहा हूं, वो सब सीखने के लिए इससे पहले वाला लेक्चर आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यह समझाया है कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, यार 7.5 को आप खुद से ही कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार पहले वाला लेक्चर जरूर देख लो, तभी इस एक्सरसाइज पे आना। ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं ये जल्दी जल्दी में सॉल्व कैसे कर रहा हूं। तो फर्स्ट लेक्चर आपने इसका जरूर देखना, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर, यानी वहां पर है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बस ये टॉपिक देख लो, 7.5 खुद से ही निपट जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री में एक ई वाला क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन है, फिर एक एक्स की पावर एन वाला क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों को तंग करते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता सर इसमें हम क्या टेक्निक लगाएं। तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर फॉर्म में है, डिनोमिनेटर ये फैक्टराइज हो रखा है। बस आपको यहां पर ये जो आपका फंक्शन है इसकी दो फ्रैक्शंस यहां पे बना लेनी। तो फर्स्ट में आएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस 1, दूसरा आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 2। दो फ्रैक्शंस बना ली। यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर को, तो आपको मिलेगा a एक्स प्लस 2 और b के डिनोमिनेटर से x प्लस 2 कट गया, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1। तो आप पूछेंगे सर ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है, तभी समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। पहले हम इसके जीरोज ही डालेंगे जो हमें फैक्टर दे रखे हैं। सर ये जीरोज डाले हैं सर पहले से, अरे भाई फर्स्ट वाले लेक्चर में सारा बता रखा है, इसलिए वो जरूर देखना है, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसमें हम -1 पुट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा -1 आ गया, यहां पर आ गया -1 + 2 = 1, बी वाला फैक्टर आपका 0 हो गया, तो ए की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। इसी तरह से आप इसी में x की जगह डालो -2, तो आप देखेंगे यहां पर लेफ्ट में -2 आ गया, ए वाला फैक्टर आपका 0 हो गया, और b के साथ -2 + 1, सर इट इज -1, तो b का वैल्यू भाई साहब आपका 2 आ गया। a भी आ गया, b भी आ गया, तो यही दोनों ढूंढने थे, a और b। इंटीग्रेशन तो सामने दिख रहा है, ये लॉग पे बन रहे। तो मेरे बच्चे, आपका जो इंटीग्रल है वो है a अपॉन एक्स प्लस 1, एक पार्ट इसका ये बना हुआ है, और दूसरा है b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, दैट्स ऑल। a आपका -1 है, और कांस्टेंट उसको बाहर ले गए -1 को इंटीग्रेशन के, और b की जो वैल्यू है दैट इज 2, वो भी कांस्टेंट है, दैट यू कैन राइट दिस। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस 1, इसका भी ln x प्लस 2। इनको आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आपको आते हैं, जैसे 2 ln x प्लस 2, ये 2 इसकी पावर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ये प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला लिखो बाद में, log m माइनस log n, log m अपॉन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो x प्लस 2 का स्क्वायर और इसके डिवाइड में आ गया x प्लस 1, दैट्स ऑल, प्लस c। कंबाइन कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई होता है कर लेना आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था काफी। क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल सिमिलर है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको मैं फैक्टराइज करके दे देता हूं। बस ये डिनोमिनेटर कर दिया हमने फैक्टराइज, a अपॉन एक्स माइनस 3, b अपॉन एक्स प्लस 3, ए बी को निकालो, देन यू कैन इंटीग्रेट, लॉग में आएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जो मैंने करवाया वो इससे भी लेंथी है। इससे पहले वाले लेक्चर में सिमिलर क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं, प्लीज आप वो वाला
वीडियो ज़रूर देखो और उसमें ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है पूरा डिटेल में उसमें समझ लो। तो अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो ये खुद भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आंसर इसका आएगा log ऑफ x माइनस 1, log ऑफ x माइनस 2, log ऑफ x माइनस 3। जो ABC ढूंढना है वो कैसे ढूंढना है, दैट यू हैव टू सी द फर्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। सिमिलर वालों को हम स्किप करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, वो आप खुद ही प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चे। आई नो कि आप प्रैक्टिस करोगे। ये भी सिमिलर हो गया, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें भी, सेम स्टोरी इसमें। हाँ यहां पर सर यहां पर क्या करें, अरे डिनोमिनेटर को करो फैक्टराइज। तो यहां पर आपने मिडल टर्म स्प्लिट किया, इसका 2 फैक्टर बन जाएंगे, फिर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया बस वही बन जाएगा। ये आ गया x+2, यहाँ से 1 x+2। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ये बन गया आपका x+2 और x+1। a/x+2 b/x+1 2 आ जाएंगे, ए बी को निकालो, लॉग में आंसर आएगा इसका, दैट्स ऑल। ए बी कैसे निकालना अभी सिखाया और पहले वाले लेक्चर में तो पूरा डिटेल में बता रखा है ए बी कैसे निकालते हैं। दिस क्वेश्चन यू कैन डू माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये है क्वेश्चन करने वाला, जबरदस्त क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं इसको मैं। एक तो यहां पर जो रैशनल फंक्शन है इम्प्रॉपर है, इसको आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो भी सिखा रखा है। यहां पर आपको मैं जल्दी से बता दूं, न्यूमिनेटर में जो आपका पॉलिनोमियल है इसको लिखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिवाइड करना है, दैट यू नो। और डिवाइड वाला पार्ट इसको भी पहले पॉलिनोमियल बनाओ पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर आ जाएगा -2x² और +x, ठीक है। डिवाइड वाले को भी x को अंदर मल्टीप्लाई किया फैक्टर से, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ऐसे आ गया। इसको डिवाइड करो, कोशेंट और रिमाइंडर को ढूंढो। तो यहां पर -x² चाहिए तो आपको यहां पर लिखना होगा 1/2। लिखा 1/2, 1/2 को आप -2x² से इंटू करेंगे, 2 कट जाएगा, -x² आ गया। पहली टर्म तो वही बनानी होती है डिविडेंड की जो है। 1/2 को x के साथ किया तो इसको लिखेंगे 1/2x, x वाली टर्म नहीं है तो थोड़ा साइड में लिख सकते हैं इसको। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऊपर से उतारा -1/2x और साथ में आ गया 1। ये बच्चे 1/2 आपका क्वोशंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर बनाना था, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड कर दिया। नाउ हाउ यू कैन राइट दिस इंटीग्रल, क्वोशंट 1/2 प्लस रिमाइंडर सर -1/2x+1, ये रिमाइंडर सर डिवाइजर, डिवाइजर तो यही है जो डिवाइड कर रहा है, उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लो, दैट्स ऑल, ठीक है। पहला स्टेप इसका ये हो गया, प्रॉपर बना दिया। अब इस वाले पार्ट को आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा देनी है, 2 लीनियर फैक्टर हैं डिवाइड में, ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे बच्चे 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया 1/2x, ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। और इस पार्ट को आप I1 ले लो प्लस c, इसको रखेंगे नंबर 1। I को मैं अलग से आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ। तो I1 कौन है मेरा, -1/2x+1 डिवाइड बाई x 1 - 2x। बाकी मैं 2 इसका एलसीएम ले सकता हूँ, बस यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, -1/2x+1 यहाँ पर x एंड 1 - 2x। क्या कहती है पार्शियल फ्रैक्शन, 2 लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड, तो a/x प्लस b/1 - 2x, डन। इसका जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको यहां पर x कटता हुआ नजर आएगा, इसके बगल में बच जाएगा ये, और b का डिनोमिनेटर कट जाएगा, इसके साथ हो जाएगा x। ये एक आइडेंटिटी बन गई, इसमें आप पुट कर दो पहले x = 0, ठीक है। तो यहां से आपका एक कांस्टेंट निकलने वाला है, तो x को जब आपने 0 पुट किया तो आप देखें इसमें लेफ्ट साइड में खाली 1 बचेगा, राइट साइड में b वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, bx है तो x आपने 0 डाला हुआ है, और a के पास बच जाएगा 1 क्योंकि x 0। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है सर जी 1, निकाल लिया है। अब आप पुट कीजिए इसमें x की जगह 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि ये वाला फैक्टर है ना, इसका जो 0 है 1/2 है, तो वही कैलकुलेशन आपको जल्दी से दे देगा। तो 1/2 डाला, -1/2x की जगह 1/2 + 1, a वाला पार्ट 0 हो गया तो b के साथ आ गया 1/2, ये 1/2 सॉरी अभी नहीं, एलसीएम लेने के बाद यू कैन कैंसिल दिस 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो सर, इट इज़ -1/4 + 1 और b/2, इसका एलसीएम ले लो सर, 4 एलसीएम आ गया, -1 + 4 b/2, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ रहा है टोटल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b,
3/2। बस यार ये b और a ही निकालना था, इसका इंटीग्रेशन लॉग में, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग में। यहाँ पर बच्चे एक छोटे सा मिस्टेक करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है में इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। तो यार यहीं पर चलो यहीं सेटिंग करता हूँ इसकी। देखो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू आपके पास कितना 1, तो a को 1 डालेंगे, पीछे आपका बन जाएगा लॉग, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने ln x। b का वैल्यू कितना है 3/2, चलो वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। ये लीनियर फैक्टर है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा ln 1 - 2x। अब बताओ सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, यार ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं, इस डिनोमिनेटर के लीनियर वाले का। तो -2 जो आएगा वो यहाँ पर डिवाइड में लिखना है +c। तो कुल मिलाकर आपका आंसर है log x -3/4 ln 1 - 2x। दैट्स ऐसे इसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये कौन सी टाइप के अंडर आ गया, जो मैंने आपको सिखाई इस लेक्चर से पहले, ये थर्ड कैटेगरी के अंडर आ गया, थर्ड टाइप के अंडर आ गया कि डिवाइड में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए और वो फर्दर लीनियर फैक्टर में स्प्लिट नहीं हो सकता, तो x² + 1 फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो वो सारी टेक्निक सिखा रखी है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं मेरे बच्चे। जस्ट अ मिनट। x/(x² + 1 x - 1) a/, पहले लीनियर फैक्टर लिखो, ठीक है, x - 1। अब लिखो क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या बताया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है, यानी दो कांस्टेंट एक के साथ वेरिएबल डालना है। तो इट इज bx + c, दैट्स ऑल। ये पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है यार, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, ये तो आप खुद ही कर जाओगे, ठीक है। मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यार, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम न जाए किसी क्वेश्चन में, तो सारे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको क्रॉस कर दिया हमने उधर, x - 1 कट गया, इसके साथ बच गया आपका x² + 1। फिर यहां पर आपके पास आ गया bx + c और x² + 1 फैक्टर कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका x - 1। ये बन गया आपकी आइडेंटिटी। इसमें आप सिर्फ 1 ही डाल पाएंगे, इनके जीरोस, x - 1 का 0 1, बाकी खुद से नंबर सोचने पड़ेंगे। तो यहां पर डाला हमने इसमें 1, कैलकुलेशन की, x = 1, a का कोफिशिएंट बन जाएगा 2, ठीक है, x की 1 1 + 1 = 2। यहां पर bx + c के साथ जो x - 1 फैक्टर है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x आप 1 डाल रहे थे, पूरी टर्म 0 है, तो a का वैल्यू निकल गया डायरेक्ट, इट इज 1/2। ओके, और कोई लीनियर फैक्टर तो इसमें था नहीं कि मैं इसमें उसका 0 की हेल्प ले लूं, बट अब हमें खुद से ही सोचना पड़ेगा। यू कैन पुट एनी रियल नंबर, मैं यहां पे 0 डाल रहा हूं। फर्स्ट में 0 डाला, सर x 0 हो गया लेफ्ट साइड में, a के साथ सर यहां पर 1 बच रहा है, सर bx, x 0 तो ये खत्म हो गया, यहां c, सर x को 0 डाला हुआ, यहां -1 बचा। a क्योंकि आपने निकाल रखा है, व्हाट इज दैट 1/2, तो a के बगल में आ गया, a का वैल्यू डाल दिया यहां पर 1/2 -c, तो भैया c कितना निकलेगा, c भी 1/2, a भी 1/2, c भी 1/2। अब आपका बच रहा है b। एक नंबर आपको और सोचना पड़ेगा, आपने 1 डाल दिया, 0 डाल दिया, -1 डाल दो, x की जगह -1 डाल दो। तो जैसे आपने -1 डाला फर्स्ट में, लेफ्ट साइड में -1, a के क्वेश्चन क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 = 2, डन। अब यहां पर bx, तो bx, x आपने डाला कितना -1, तो ये बनेगा -b। c का वैल्यू निकाला हुआ है, फिलहाल इसको c लिखेंगे, और x - 1, x की जगह आपने डाला -1 -1 -1, यहां पर हो जाएगा -2। अब आपने जो फाइंड करना है वो अपने आप आ जाएगा, a और c आपने निकाला हुआ है, वो वैल्यू यहां पर डाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, a की जगह आपने क्या लिखना है 1/2, और 1 2 पहले से कैंसिल हो गया, प्लस -b, सर b की जगह, सर इसको तो फाइंड करना है, c, सर c का वैल्यू है 1/2, दैट्स ऑल। कर लो यार, b निकल जाएगा यहां से, यहां आ गया -1, ये कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, ये 1 इधर आ गया, -1। यहां पर हम ऐसा करते हैं कि 2 ले लेते हैं एलसीएम, यहां बनेगा -2b + 1, बाहर है मेरा -2, ये 2 2 कट जाएगा, माइनस आएगा, ये यहां पर -2 बनता हुआ नजर आ रहा है, वो वाला जो माइनस बाहर बच रहा है, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो -2b + 1 = 2, 2b
इज इक्वल टू 2 में से 1 इज 1 एंड b इज -1/2। a 1/2, b -1/2 और c 1/2। दैट्स ऑल। तीनों कांस्टेंट आ गए भाई। इनका इंटीग्रेशन तो हर बच्चा जानता है कैसे करनी है। तो तीन आपके पास फ्रैक्शंस बन गई हैं जिनको आपने इंटीग्रेट करना है। a के डिवाइड में आपके पास x-1, इसको इंटीग्रेट करना है। जो bx c है तो इसका एलसीएम सेपरेट कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता रखा है। यहां पर आपके पास आ गया bx x² + 1 और c के डिवाइड में x² + 1। पहला वाला क्वेश्चन लॉग में जाएगा, a का वैल्यू 1/2 है। जो सेकंड वाला है ना, b का वैल्यू कितना आया आपका -1/2। तो b का वैल्यू डालो आप यहां पे -1/2 बाहर, ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर x बैठा हुआ। c का वैल्यू 1/2, ये जाएगा आपका tan इनवर्स में। अब यहां सब्स्टिट्यूशन पूरा t वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में अभी तक आप थोड़ा एक्सपर्ट हो चुके होंगे। यहां पर मैं 2 डाल रहा हूं खुद से, क्योंकि x² + 1 का जो डेरिवेटिव कंप्लीट है मैंने ऊपर बना दिया 2x, क्योंकि 2 मैंने खुद से लगाया तो यहां पे इनटू भी करना पड़ेगा। अब सबकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये लॉग में चला गया ln x-1, यहाँ हो गया -1/4। ये सब्स्टिट्यूशन का है, 1/t आएगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। t को रिप्लेस करोगे तो x² + 1 ही आएगा। तो इट इज ln x² + 1, ठीक है। दोगे प्लस 1/2, ये है x² + 1, ये है सीधा tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया ये। दैट्स ऑल। बाकी कोशिश कर सकते हैं आप इन दोनों को कंबाइन करके, हो भी जाएंगे। 1/2 कॉमन ले लो, इसमें 1/2 बचेगा, इसका रूट हो जाएगा। देन यू कैन कंबाइन बोथ द log m - log n करके, ठीक है। दैट यू कैन डू। लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज कर लेना। 7th क्वेश्चन क्वाड्रेटिक और लीनियर वाला है, कैसे किया। इससे भी बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, तो वो लेक्चर तो जरूर देखो। ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके आ गया टाइप 2 में, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया। टाइप 2 के अंदर ये क्वेश्चन आता है, लीनियर फैक्टर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि फ्रैक्शंस कैसे बनानी होती हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों सुनो, a/ जो रिपीट हो रहा है वो वाला फैक्टर लिखते जाओ। सर कहां तक लिखना है, जितनी इसकी पावर है, ठीक है। ऑलरेडी सिखा चुके। यहां पर आ गया आपके पास c/x + 2। दैट्स ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x-1 कट जाएगा। a के डिवाइड में से एक x-1 बचेगा और एक x + 2 बचेगा। b के डिवाइड में से x-2 का होल स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा, यहां पर बचेगा x + 2। और c के डिवाइड में से x + 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा x-1 का होल स्क्वायर, नंबर 1। दैट्स ऑल। आगे बच्चे इसको कर लेना यार। a b c का वैल्यू डालना है, एक 1 और एक -2, 2 पुट करेंगे, एक कांस्टेंट बच जाएगा। फिर x की जगह 0 डाल लेना, a b c आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसको लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, इस वाले पार्ट को, ठीक है। नाउ द 9th क्वेश्चन। अब 9th में बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, सर ये नीचे क्यूबिक आ गया, ये फैक्टरेशन फॉर्म में नहीं है, सर फैक्टर कैसे बनाएं। अब मेरे बच्चे फैक्टर बनाना तो क्यूबिक के आने चाहिए। 9th क्लास में आपने खूब इनका प्रैक्टिस किया होता है, इवन के 10th में भी आप प्रैक्टिस करते हो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, पहले यार इसको ध्यान से देखा करो, उतना लेंथी नहीं होता है। शायद ये एक ऐसी फॉर्म में है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं ना, उसमें 4 टर्म्स बन जाती हैं, तो 2-2 फैक्टर आपके आ जाते हैं। वैसा ही कुछ यहां पर मुझे नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। सिर्फ आपने यहां पर फैक्टर ही बनाने और कुछ नहीं करना। देखो x³ और x² में कुछ कॉमन दिख रहा है। यस सर x² कॉमन है, लो ना कॉमन, ये आ गया। x³ में क्या क्या बचा, x² आपने बाहर ले लिया, यहां बचा -1। अब नेक्स्ट जो 2 टर्म है -x + 1, इसमें से ले लो ना -1 कॉमन, तो यहां पर आपके पास बचा x-1 था ना। ये वैसे जैसे 4 टर्म्स आ जाती है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, तो 2-2 से मैनेज कर रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। देखो x-1 आ गया ना, सेम फैक्टर, दैट यू कैन टेक कॉमन नाउ। x-1 फैक्टर कॉमन, पीछे बचा आपके पास x² -1। आते समझ। अब जो एक क्वाड्रेटिक आ रहा है वो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, यानी जो x² -1 है ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, a - b a + b। देखा कितना सिंपल था। क्यूबिक देख के घबराना नहीं है कि क्यूबिक आ गया सर नहीं होगा। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाइए, उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ऐसा हो जाता है ये आराम से। तो इसकी होल पावर बना लो, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया,
सर लीनियर फैक्टर की पावर 2, सर ये तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है ना किसी क्वेश्चन में, ए बी सी नहीं निकल रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बताना मेरे को, पर क्वेश्चन आप एक एक प्रैक्टिस करो, फिर ही बात बनेगी आपकी, खूब परफेक्शन हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत सिंपल है ये, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसी टाइप का क्वेश्चन। इसको आप क्या क्वाड्रेटिक समझ रहे हो? अरे ये ब्रेक हो जाता है, अभी आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको ब्रेक कर लेना है। क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, सर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दो बन गए ना लीनियर फैक्टर। कभी भी क्वाड्रेटिक अगर लीनियर में कन्वर्ट होगा तो उसको हमेशा कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना। तो दैट्स ऑल। तो 3 लीनियर फैक्टर हो गए, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस। इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, इसका आएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव अपॉन में कर लेना, ठीक है। ऊपर ए बी सी होगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं उसमें तो यार आप एक्सपर्ट हो चुके हो, करना जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां पर है 4, इसको लिखना आपने 2 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा के इसको लिख लो x माइनस 2 एंड x प्लस 2, दैट्स ऑल। बन गए 3 फैक्टर, तीनों लॉग में जाएंगे। ये ABC निकाल लेना फ्रैक्शंस बनाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, इट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसको आपको प्रॉपर बनाना होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में इसी एग्जाम्पल को, लेकिन मैं फिर आपको डिवाइड करके बताता हूं कि आप प्रॉपर कैसे बना रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को किया है ना, डिग्री इसकी ज़्यादा है। चलो करो डिवाइड। यहां पर आपने एक्स लिखना है, सर एक्स क्यूब आ गया, फिर आपने इसको करना है सर एक्स आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, इट इज़ 2x प्लस 1। ये बचे आपका क्वेश्चन और ये आपका आ गया रिमाइंडर। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको आप ब्रेक कर सकते हो, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, जहां सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको I1 लिख लिया प्लस सी। अब यहां पर I1 को अलग से आप इंटीग्रेट किया करो, बार बार इसको दूसरे के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना जो इसके डिवाइड में, इसको लिख लो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दैट्स ऑल। पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1, ए बी निकालना, दोनों लॉग में जाएंगे, इधर I1 का वैल्यू रिप्लेस कर लेना, दैट्स ऑल। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं जो प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एग्जामिनर आपकी चेक कर लेता है कि आपको प्रॉपर बनाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे आपने किया, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, लिख देता हूं। उसके बाद ABC निकाल लेना, ठीक है। A अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका आ जाएगा आपके पास BX प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, एक से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, BX प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, नंबर 1। एक आप इसमें 1 डालेंगे और बाकी एक 0 डालो, एक -1 डालो, ABC तीनों निकल जाएंगे। ये लॉग में जाएगा, डेरिवेटिव -1 डिवाइड में करना मत भूलना। BX के नीचे ये अलग से लिखोगे, ये सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, और C के डिवाइड में जो आएगा वो tan इनवर्स में चला जाएगा, दैट्स ऑल। अभी पीछे एक क्वेश्चन किया बिल्कुल सिमिलर वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीटेड वाला है, ऑलरेडी बता चुका हूं इसी में, तो एक बार फिर से बता देता हूं कि सिंगल आ गया ना ये, दैट्स ऑल। बस ये बहुत सिंपल है, बस इसको ऐसे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर क्रॉस किया, x प्लस 2 एक कट गया, प्लस b इसके डिवाइड में से पूरा ही कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। कांस्टेंट भी निकाल के दे देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। -2 डालो इसमें, पहले -2 डाला सर, 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 1 इज -5, यहाँ पर -2 वाला A0 हो गया, B सीधा आ गया आपका -5। दूसरे में कोई नंबर ले लो आप, मानो x 0 डालिए इन फर्स्ट, x का 0 डालो सर, यहाँ पे 1 हो गया सर, x 0 डाला या सर यहाँ 2 हो गया, प्लस b का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना सर, इट इज़ -5, इधर आ गया 6 हो गया, इट इज़ 2a एंड a इज़ 3। तो जब a आ गया, जब b आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, इसका लॉग बनेगा, इसको लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, उससे आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन मैंने इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें करवा रखा है, पार्शियल फ्रैक्शन जब सिखाया, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसको मैं आपको ब्रेक करके बता देता हूँ। इसका बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पावर 4 को पहले ऐसे लिखा, मतलब बेसिकली आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि वो फैक्टराइज हो जाए। ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2 बन गए, माइनस वाला फिर ब्रेक हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दैट्स ऑल। तो अगर प्रीवियस लेक्चर को देखोगे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, बस डिनोमिनेटर पता क्या किया था मैंने, 1 माइनस एक्स 4, ये क्वेश्चन था वो। तो उसमें माइनस का भी दिक्कत आता है बच्चों को, वो सारा मैंने कवर किया हुआ है। तो ये तो वैसे ही सिंपल है, इसका लॉग बनेगा, इसका लॉग बनेगा, ये चला जाएगा tan इनवर्स में, हो सकता है इसके साथ एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, पहले वो क्वेश्चन देख लेना मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से एक टाइप है, स्पेशल एक क्वेश्चन है। यहाँ पर x की पावर n डाल दी, यहाँ पर n की जगह 100, 1000, 1 लाख कुछ भी रख सकता है, डराने के लिए, आपको डरना नहीं है, ठीक है। देखो करना पता क्या इसमें, आपको यहाँ पे ये जो बाहर x लिखा है ना, इसकी उतनी ही पावर लिख दो जितने इस फैक्टर में जो x है जितनी उसकी पावर है। इस फैक्टर में जो x है इसकी कितनी पावर है, n, इसकी भी उतनी पावर लिख दो। अब खुद से तो लिख नहीं सकते इतनी पावर, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो यहां पर आपको ऊपर क्या लिखना है, n-1। ये कैसे, देखो ना, इसकी जितनी पावर है और इसकी जितनी पावर है एक ही का डिफरेंस है, कैंसिल वैंसिल हो गए, नीचे x ही बचेगा। यहाँ तो ऐसे याद रख लो कि x की जितनी पावर है इधर x की भी उतनी बनानी है, तो ऊपर एडजस्ट कर लेना है कि आपको क्या लिखना है। या फिर ऐसे करो याद, या फिर इस चीज़ को ऐसे याद रखो, इस x की कितनी पावर है, n ना, तो जब अब इसका डेरिवेटिव करोगे x की पावर n का, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, nx n-1। तो जो इसका डेरिवेटिव होता है बेसिकली आपको ऊपर वो लिखना है, ऐसे याद कर लो। ऊपर सब्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, डेरिवेटिव बनाना है। तो अभी एक यहां पर मैं n लिख रहा हूं और यहां बाहर 1/n लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कॉमन एग्जाम्पल लेके भी मैं समझाता हूं इसको, देखो कॉमन एग्जाम्पल भी मैं ले रहा हूं इसकी। आपको क्वेश्चन आ गया, यहां पर x लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है x की पावर 100, आपको डराने के लिए 100 दे दिया और आप डर गए, डरना नहीं बच्चे, अरे बड़ा सिंपल होता है। x की पावर 100 + 1, आपको क्या करना है, x की पावर 100 का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर लिखो, 100 x की पावर 99, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, और नीचे वाला जो x है ना इसकी पावर 100 आपको लिखनी पड़ेगी, आते समझ। तो x की पावर 100 और x की पावर 19 आपस में कैंसिल होंगे तो ये x ही बच जाएगा, यानी ये x आ जाएगा। आपने खुद से यहां लगाया 100, तो बाहर साइड में क्या लगा दो, 1/100, आते समझ। तो ये जो नीचे है ये सब्स्टिट्यूशन, इसको t डालेंगे ना, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये नीचे दो छोटी छोटी फ्रैक्शंस में ब्रेक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझा दिया, अब इन जनरल इसको भी कर लेते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, यहां पर आपको लिखना है x की पावर n + 1 = t, +1 लो या नहीं लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इसको डाला t n x n-1, आगे डेरिवेटिव t का dt/dx, dx इधर = dt। तो भाई देखो ये पूरा का पूरा आ गया ना न्यूमिनेटर वाला पार्ट, और इसको आपने t डाल दिया। दो चेंजेस इस क्वेश्चन के अंदर कर दो, तो मेरे बच्चे बाहर 1/n रहेगा, ऊपर आपका पूरा dt बन चुका है, और x की पावर n, x की पावर n यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, x की पावर n जो कि आ रहा है t-1, और यहां पर इस पूरे फैक्टर को आपने t डाला था। दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आराम से लग जाएगा, लॉग में आएगा, फिर रिप्लेस कर लेना मेरे प्यारे और बच्चे। अब मैं यहां पर इसको आपको करके दिखा रहा हूं, 1/t-1t क्या बैठेगा, ये a/t-1 b/t, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे ये डायरेक्ट ही ब्रेक हो जाता है, मैं ऐसे आपको करके दिखा रहा हूं प्रॉपर, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि 1/6 को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, 1/2 - 1/3, सिंप्लीफाई करो वही आएगा। सेम स्टोरी यहां भी आप बना सकते हो। देखो a और b क्या निकलने वाला है, पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूं। t-1 कट जाएगा, यहां पे t आ जाएगा, इसका t कट गया, यहां पे t-1 आ गया। एक बार आप t डाल दो इसमें 0, जैसे आपने t 0 डाला तो आपको यहां पर b मिलने वाला है 1, फिर आप t डाल दो इसमें 1,
फर्स्ट में, टी इज़ 1 फर्स्ट में, तो आपको मिलेगा 1, टी डाला आपने 1, यहाँ पर ए बचा, टी डाला 1, बी हो गया 0, तो ए आ गया। तो ए भी 1, बी भी 1। ये इतना छोटा था कि इस पार्ट को, इस रैशनल फंक्शन को आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो, ए बी को खुद से दिमाग लगाकर भी ढूंढ सकते हो कि ए 1 होगा, बी 1 होगा। अब आपका जो क्वेश्चन था ये क्या बन गया, a अपॉन टी माइनस 1, ए 1 है, डाल दी वैल्यू, टी माइनस 1, बाहर इसके 1/n है, इसे मत भूल जाना, ये भी लिखते हैं। b कितना है सर, ये भी 1 आ गया, तो 1/t, ठीक है, और ये 1/n कर दो इंटीग्रेट। अब इसको यहां कर रहा हूं, हेयर 1/n था बाहर होल, पहले वाले का क्या बन गया सर, इट इज ln t माइनस 1, बीच में आपके आ गया प्लस ln 1/t, खत्म कहानी, प्लस c, बाकी इसको कंबाइन कर लो, इट इज ln t माइनस 1 अपॉन टी, रिप्लेस कर सकते हैं अब आप t को, क्या था t बचे, आपका t था x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 और माइनस 1 एक और है, x की पावर n प्लस 1, 1 1 कट गया, तो आपका टोटल इसका जो आंसर आ रहा है 1/n ln x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये एज ए रिजल्ट, एज ए फॉर्मूला याद कर लो इस टाइप के क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, n की जगह आप 100, 200, 300, 500 कुछ लिखो, उसके आंसर डायरेक्ट बना लोगे। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसका आंसर अभी आप मेरे को डायरेक्ट दे पाओगे। इस चीज़ का कैसे लिखोगे, 1/n, बाहर क्या आया 1/n, तो इसका आंसर क्या बैठेगा, पूरा इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1/100, फिर आ गया ln x की पावर n, अरे वही जो बैठा हुआ था x की पावर 100, और डिवाइड में x की पावर 100 प्लस 1 प्लस c, दैट्स ऑल। आ गया ना इसका आंसर डायरेक्ट। आई होप इसको कर लोगे, इसको t डाल देना या इसको t डाल देना, जिसको एक मर्जी को t डाल देना, फ्रैक्शंस, लॉग, रिप्लेसिंग, ये आंसर आ जाएगा। ओके डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे भूल जाते हैं इसको करना, एक दो बार प्रैक्टिस करना यार, याद हो जाएगा परमानेंटली आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन वेरी इजी, इसमें आपको पहले इनको पॉलिनोमियल में चेंज करना है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो नीचे दोनों फैक्टर के बाद साइन है, ऊपर कॉस है, सब्स्टिट्यूशन लगा के पहले चेंज करना आपको। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी, ठीक है, साइन टी था और ये पूरा ऊपर डी टी हो गया। आई होप इसको पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा लोगे, दोनों लॉग में जाएंगे, लॉग कंबाइन होते तो कर लेना, एंड में टी को रिप्लेस कर लेना, दैट्स ऑल, जो कि साइन एक्स है। अब देखो 18th क्वेश्चन में भी बच्चों को दिक्कत आती है, सर 18th में दो क्वाड्रेटिक डिवाइड में आगे दो क्वाड्रेटिक, तो ऊपर भी तो दो क्वाड्रेटिक आगे, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर, इसको पहले आपको प्रॉपर बनाना होगा। बट इसमें एक टेक्निक आपको और लगानी है, एक चीज आपको और समझनी है, कहीं पर भी जितने फैक्टर्स डिवाइड में दिख रहे हैं और उतने ही फैक्टर आपको न्यूमिनेटर में दिख रहे हैं, और साथ में हर एक फैक्टर में जो x है या एक्स स्क्वायर है वो सेम है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप कुछ लेट कर लो। x वाला अगर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह अगर x होता नहीं चारों जगह, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, वो अभी बनने वाला है, टी में बन जाएगा वो, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। लेकिन यहां पर हर जगह आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो भाई हमने एक्स स्क्वायर नहीं रखना है इसको, आपने थोड़ी देर के लिए इसको यार टी लेट करना है, फॉर द टाइमिंग इसको आप टी लेट कर लेंगे। फिर आपका ये जो फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं अभी फिलहाल, हम फंक्शन को पहले सिंपल बनाएंगे, इसको फ्रैक्शंस बनाएंगे इसकी पहले, इंटीग्रेशन तो बाद की बात है। हमने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मान लिया है टी, एक्स स्क्वायर क्यों लिखना है, सारी जगह सिमेट्री बनी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको अगर आप टी ले लें, टी लेके फिर इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, फिर टी को पहले रिप्लेस कर लो, बाद में इंटीग्रेट करो, बड़े आराम से हो जाएगा, देखते जाओ। ये बन गया आपका t प्लस 1, ये बन गया आपका t प्लस 2, और ये बन गया आपका t प्लस 3 एंड t प्लस 4। तो जो क्वेश्चन आपको देखने में भयंकर टाइप लग रहा था एक्स स्क्वायर की वजह से, अब थोड़ा सिंपल तो हो गया ना, एक्स स्क्वायर को आपने t ले लिया, लेकिन अभी भी ये इम्प्रॉपर है। ऊपर जो पॉलिनोमियल t में बना ये क्वाड्रेटिक है, नीचे जो पॉलिनोमियल t में बना ये भी क्वाड्रेटिक, दोनों की डिग्री बराबर है, अभी भी ये इम्प्रॉपर है। अब आपको डिवाइड करके इसको प्रॉपर बनाना है, लेकिन डिवीजन से भी बचना है, यहां पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो क्वाड्रेटिक है
इसका कोफिशिएंट जो हाईएस्ट टर्म है वो टी स्केयर होगी, इसकी भी टी स्केयर होगी। जब डिवाइड करोगे क्वोशिएंट 1 आएगा। अरे यार ऐसे बता रहा हूँ, देखो ना, ओ भाई मेरी बात सुनो, यहाँ है टी स्केयर प्लस 1, यहाँ है टी स्केयर प्लस 2, इनको डिवाइड करो तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा ना क्वोशिएंट। तो यहां पर भी तो टी स्केयर है, डिवाइड करो क्वेश्चन तो 1 ही आएगा, आगे डिग्री कम हो जाएगी। तो आपको इस फॉर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे फ्रैक्शंस बनानी होती है वो सीखो, देखते जाओ। यही है ना, इसी की फ्रैक्शंस बनानी है। तो भाई यहां पर लिखना आपको 1, ये हो गया क्वेश्चन, प्लस आगे जो रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिखते हो ना, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आएगा उसकी फ्रैक्शंस ही बनानी है ना। तो फ्रैक्शंस आप डायरेक्ट यहां पे लिख लो, रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो, आपने ये लिखना है a अपॉन टी प्लस 3 b अपॉन टी प्लस 4 यही तो होगा ना रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर तो यही होगा टी प्लस 3 टी प्लस 4, इसके पास 2 फैक्टर है, अलग अलग कर लिया। रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो, वो तो फ्रैक्शन की वजह से लिखते ही नहीं उसको, a अपॉन दिस b अपॉन दिस आए। तो आप परमानेंटली याद रखो कि अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें टी 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 हर जगह एक्स 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 दिख रहा है, जितने ऊपर लीनियर फैक्टर हैं नीचे भी उतने ही हैं, यहां पर लिखना है अलग से 1, ये बेसिकली क्वोशिएंट होता है। और जो बाकी वाला पार्ट है सेम चलना है, जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए आपको सिखाया है। हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर एक एक कॉन्स्टेंट लिख दो। बस इसमें सीखने वाला इतना ही है, आगे कुछ नहीं है, जस्ट क्रॉस करना है, ए बी निकालना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। आगे सीखने वाला पार्ट इतना ही है। एक्स स्क्वायर को पहले थोड़ी देर के लिए आपने अभी टी माना हुआ है, टी में ले जाके हम इसकी फ्रैक्शंस बना चुके हैं। अब मैं ए और बी निकालूंगा और फिर रिप्लेसिंग करूंगा इंटीग्रेशन से पहले रिप्लेस करना, इंटीग्रेशन के बाद नहीं रिप्लेस करना, वो गलत होगा, क्योंकि आपने जस्ट इस फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए टी लिया है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रही है यहां पर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्रॉस करके दिखा रहा हूं। यहां है टी प्लस 1 और टी प्लस 2, ठीक है। ये वाला पार्ट क्रॉस हो रहा है उधर, ये 1 के पास ये दोनों आ जाएंगे, टी प्लस 3 और टी प्लस 4, ठीक है। और यहां पर ए के पास जो टी प्लस 3 कट जाएगा, टी प्लस 4 बचेगा। ए के पास टी प्लस 3 कट गया, टी प्लस 4 बच गया। अब बी के पास टी प्लस 4 कट जाएगा, टी प्लस 3 बच जाएगा, टी प्लस 3 बच गया। इसको बोलो नंबर 1, ये एक आइडेंटिटी है, इसमें आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपने नंबर डालने हैं जो यहाँ पर होता है ना ए और बी के साथ, उनके जीरोस डाला करो, उन फैक्टर्स के जीरो डाला करो। तो टी की जगह डालो पहले -4, तो -4 डाला, यहाँ आ गया -4 + 1 इज -3, यहाँ डाला -4 + 2 इज -2। यहाँ पर आपने -4 डाला, ये पूरा जीरो हो गया, ए वाला पूरा जीरो हो गया। तो बी के बगल में क्या आ गया, -4 + 3 इज -1, इट इज 6 माइनस बी, सो बी इज -6, तो बी निकल गया भाई। अब क्या करो, टी की जगह डालो -3 इन फर्स्ट, -3 डाला तो फर्स्ट वाला पार्ट लेफ्ट साइड में -3 + 1 इज -2, टी प्लस 2 -3 + 2 इज -1। ये पहला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट बच जाएगा, -3 + 4 इज 1, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2a, ए का वैल्यू 2 आ गया, दैट्स ऑल। ए और बी ही निकालना था। अब आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका इंटीग्रल है, वो आपने ऐसे लिखना है, देखो ये है आपका इंटीग्रल, लेकिन इसको टी में नहीं लिखना। अब टी का वैल्यू x² यहां डाल के लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 1 का इंटीग्रेशन, दूसरा क्वेश्चन है आपका a अपॉन ये जो लिखा हो ना t + 3, अब t की जगह क्या लिखना है, x² + 3 रिप्लेस कर लेना। b की जगह क्या है, t + 4 है, तो यहां पे लिखना आपने x² + 4, दैट्स ऑल। अब ये दोनों tan इनवर्स में जाएंगे और पहला x हो जाएगा इंटीग्रेशन। ए बी की वैल्यू हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं, यहां मैं आपको करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, सर इट इज 2 इंटीग्रेशन के बाहर, और इसका बन गया 1/a tan इनवर्स x/a। सर ये √3 कहाँ से आ गया, बच्चे मेरे 7.4 एक्सरसाइज को करो, उसमें सिखा रखे हैं सारे फॉर्मूले। 3 को लिख लिया √3 का स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, सर -6, इंटीग्रेशन के बाहर 4 को लिखना आपने 2 का स्क्वायर, ये भी tan इनवर्स में जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a + c, दैट्स ऑल। आगे थोड़ी बहुत ही काटावाटी कर लेना। तो दिस इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, 6th 18th, बीच में जो x की पावर n वाला बताया, एकदम परफेक्ट कर लो इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 19, देखने में आपको लग रहे हैं दो दो क्वाड्रेटिक, सर क्या करें क्वाड्रेटिक आगे बहुत लेंथी है। अरे बच्चे ध्यान से देखो, ऊपर क्या बैठा हुआ है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ इसमें पहले, ठीक है। इसमें ये वाला मत सोच लेना कि एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम टी ले रहे हैं, नो नो नो, ये वो नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन से हम इसको टी मान रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगेगी यहां, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। आपका जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रल, वो बन गया 1/t+1 t+3। आधा समझ? आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन बनानी है, इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहां रिप्लेसिंग करनी है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से पहले रिप्लेसिंग हुई है, ठीक है। इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, जो एक्स स्क्वायर को टी माना है, इट इज फॉर द टाइम बिंग। यहां पर जो इंटीग्रेशन के लिए जो हम एक्स स्क्वायर को टी ले रहे हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन में जो हम किसी पार्ट को टी मानते हैं। तो क्योंकि इसको देखो पूरा क्वेश्चन को चेंज भी कर दिया ना, dx था उसको dt में ले आए, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो टी में ही चला गया, तो इसको इंटीग्रेशन करनी है, उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर को टी को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना, 19 और 18 में कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए हमें। आई होप इसके आगे आप कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर हैं दो छोटे छोटे, दैट यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 20, ये वही आ गया जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पावर 100 वाला समझाया, एक्स की पावर n वाला समझाया। इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो टेक्निक जो मैंने आपको बताई, क्या बताई, ये जो x की पावर 4 - 1 है, इसका ऊपर डेरिवेटिव लिख दिया करो, इट इज 4x3, इसका डेरिवेटिव लिख दिया 4x3, और बगल में जो x है इसकी पावर 4 लिखनी ही पड़ेगी, x3 और x4 कट जाएगा, खाली x ही बच रहा है, 4 आपने खुद से डाला 1/4। सब्स्टिट्यूशन डालोगे, अब मैं यहां पर x की पावर 4 को t डाल रहा हूं सिर्फ, तो सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dt। ये दो चेंजेस आप फंक्शन के अंदर करो तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर, 1/4 ऊपर पूरा ये dt बन चुका है, x की पावर 4 को आपने t लिया, दूसरा t - 1, दैट्स ऑल। तो जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करके इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो मेरे बच्चे। जहां फिर नहीं याद रहता तो यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ब्रेक करो, इंटीग्रेट करो, लॉग में आएंगे, कंबाइन करो, देन यू कैन रिप्लेस द टी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चों को दिक्कत आती है, e का पावर x - 1 लिख के छोड़ दिया। अरे ये कैसे इंटीग्रेट कर रहे, पार्शियल फ्रैक्शन दिख ही नहीं, और पार्शियल फ्रैक्शन तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाले पार्ट को लगती है, रैशनल फंक्शन को लगती है, ये तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, e का पावर x सर क्या करे। तो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार सब्स्टिट्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से टैकल करना है, कुछ भी नहीं करना यार। e का डेरिवेटिव क्या होता है सर, वही होता है, वो लिख दो ऊपर। सर अपनी मर्जी चला दे, क्या ऐसे लिख दें, अरे भाई ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिख दो, दैट्स ऑल। अब बन जाएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन में, डिवाइड में जो e का पावर x - 1 है इसको डाला t, इसका किया डिफरेंशिएशन, ये आ गया। ये देखो न्यूमिनेटर वाला पार्ट पूरा बना दिया, और डिवाइड में e का पावर x t डाल देना, ऊपर में t डाल देना, डिवाइड वाला e t डाला, ऐसा सोचो, e का पावर x ये पूरा dt बन चुका है, और ये e का x t, और यहां पर आ जाएगा t - 1। बन गए ना दो छोटे छोटे लीनियर फैक्टर, लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ब्रेक, लॉग में जाएंगे, फिर रिप्लेस कर लेना टी को ई, इंटीग्रेशन के बाद यहां रिप्लेसिंग होनी है। ओके, आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ। 22, वेरी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, दो लीनियर फैक्टर हैं, दैट यू कैन डू। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही कर लेना इसको, ठीक है। 23, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, इसको करके दिखा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में ये। तो एक लीनियर और एक प्योर क्वाड्रेटिक, a/x प्लस bx प्लस c/x² + 1, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x कट गया, x² + 1, bx प्लस c का डिनोमिनेटर कट जाएगा, x² + 1, तो इसके बगल में आएगा x। चलिए पहले इसमें डालो 0 इन फर्स्ट, जैसे आपने इसमें 0 डाला, यहां पर आया 1, a x की जगह 0 सर 1 बचा, b x की जगह सर 0, ये तो 0 हो गया, अच्छा ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, तो a 1 आ गया। अब डालो यहां पर x की जगह सर लीनियर फैक्टर तो खत्म हो गए, उसके 0 तो खत्म हो गए, फिर अपनी मर्जी चलाओ, x की जगह 1 डाल दो इन फर्स्ट, 1 डाला x की जगह, तो आपके पास आ गया a के
कोफिशिएंट 2, x की जगह 1 डाला तो यहाँ पर हो गया b प्लस सी और x की जगह 1, तो 1 a का वैल्यू 1 हुआ है तो वो तो ख़त्म हो गया, 2 प्लस b प्लस सी, तो यहाँ पर आपके पास आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा ना तो -1। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि b और c में से कुछ भी नहीं निकला, एक रिलेशन बन के आ गया। अब यहाँ पर एक रिलेशन आपको और क्रिएट करना पड़ेगा। x की जगह आप डालो अभी -1 इन फर्स्ट, जैसे आप x की जगह -1 डालेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में 1 है, x की जगह -1 डालेंगे फिर आएगा 2a, फिर x की जगह आप -1 डालेंगे तो मेरे पास b के पास आ जाएगा -b, c ऐसे रहेगा, x को डाला है -1, तो इसकी थोड़ी मैं सिंप्लीफिकेशन करके दिखा देता हूँ। 1 इज इक्वल टू 2a, 1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर है -1, वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी हो जाएगा, प्लस b और माइनस सी। आई होप यू कैन डू दिस सिंप्लीफिकेशन, वेरी सिंपल। x की जगह बस -1 डालना है इस रिलेशन में आपने, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमारी और बन गई है, तो a का वैल्यू हमारा 1 आया हुआ, इसको 1 लिख दो, तो यहाँ पर आपके पास b माइनस सी कितना आ गया सर, यहाँ भी 2 बच रहा है, इट इज़ -1। तो एक रिलेशन आपने ये बनाया b प्लस सी -1, b प्लस सी -1, और एक आपका बना है b माइनस सी -1। इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व कर लो, दैट यू कैन डू। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, इट इज़ 2b, c कट गया सर, इट इज़ -2, तो b का वैल्यू आ गया -1। सर c कैसे निकालें, अरे b का वैल्यू यहाँ डाल दो ना, किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में डालो तो आपको c मिल गया। सर c कितना आ गया सर, ये तो 0 आ गया, तो c 0 b -1। जब कोई कांस्टेंट 0 आए ना तो बहुत अच्छी बात होती है, हमारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कम हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करना है, देखो पहला क्वेश्चन आपका a/x, इसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका bx अपॉन x² + 1, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास c के डिवाइड में x² + 1, ठीक है। एलसीएम अलग कर दिया, bx और c का सेपरेट कर दिया। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, सर ये तो 1 था। सेकंड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, सर b का वैल्यू है -1, यहाँ पर डाल दो आप -1 डिवाइड में x² + 1। सर c का वैल्यू, सर ये 0 आया हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया क्योंकि c का वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो जाएगा आपका लॉग में, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है x, कुछ नहीं करना आपने, ऊपर पहले 2x डाल दो, ठीक है, ऊपर आप 2 डाल दो खुद से, बाहर लिखो 1/2 प्योर, उसका डेरिवेटिव बना लो, तो ये तो आपका खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अब करो इंटीग्रेट, इसका आ गया ln x -1/2। मेरे बच्चे जब इसको आप t डालोगे, x² + 1 को t डालोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, फिर t को रिप्लेस करोगे तो आना तो यही है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्लस c। बाकी इसको कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन कैसे करना है, ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगा तो रूट हो जाएगा लाइक दिस। फिर इन दोनों को log की प्रॉपर्टी लगाओ, log m - log n, तो आप इसको लिख पाएंगे ln m अपॉन n, ठीक है, x² + 1, दैट्स ऑल, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो बच्चे ये थे आज के आपके टोटल 23 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.5 फिनिश, पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक खत्म। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत होते हैं इसके करने वाले, वो मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके डियर, तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।